Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? एनीबॉडी? जी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए बिला ताखिर जो है हम सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज मैं उन दोस्तों का वेट नहीं कर सकता जो अभी तक सेशन में ज्वाइन नहीं हुए। आज का जो सेशन है, जैसे अभी मैं इंटर हुआ और मैडम बोल रही थी, एक तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया ट्रेनिंग्स की इम्पोर्टेंस को लेके। और ट्रेनिंग के बारे में एक बात याद रखिएगा, आखिरी दिन जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आखिरी दिन जो ट्रेनर होता है उसका इम्पैक्ट होता है। एक इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा एक ट्रेनर का, ठीक है। सो कल के दिन में मैंने एडवांस में ग्रुप्स में बता दिया था कि असल सेशन जो है वो कल होगा, यानी कि आज। तो आज मैं आपको मेन मकसद बता रहा हूं कि आपके पास लीड्स भी आ जाएंगी, आप उनको प्रपोजल भी दे देंगे, यानी इनवाइट भी कर लेंगे, बट उनकी कल्टीवेशन कैसे करेंगे, यानी आप उनकी सेल कैसे क्लोज करेंगे और उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे। ये मैं अगर ये कहूं कि नेटवर्किंग में यही मगज होता है तो शायद ये मैं गलत नहीं कहूंगा। इसलिए आज का दिन जो है वो अपने अपने लेवल पे एक वैल्यू रखता है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें, ऐसी जगह को चूज करें जहां पे आपका इंटरनेट डिस्टर्ब ना हो, पेपर पेन लाजमी पास रखें और इसको लाजमी जो है वो अंडरस्टैंड करें। हो सकता है आज हमारा जो सेशन है वो 15-20 मिनट ऊपर चला जाए, बट आप लोगों ने सेशन पूरा अटेंड करना है। आखिर में मैंने कुछ कैलकुलेशंस रखी हुई है, मैं चूंकि कैलकुलेशन का बंदा हूं तो मैं कैलकुलेशंस आपके सामने रखूंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि आप इससे कितने आसानी से और कितने ज्यादा पैसे बना सकते हैं। तो बिला ताखीर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ओके, दैट्स फाइन। कल हमने क्या सीखा? कंप्लीट नॉलेज को कंप्लीट करना है, अपना किसी को भी इनवाइट करने से पहले कॉन्फिडेंट रहना है, प्रोफेशनल रहना है, राइट कस्टमर को पहले आइडेंटिफाई करना है। तो ग्रुप में कुछ इसके ऊपर हुआ, कुछ कंफ्यूजन चली कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफाइंग राइट कस्टमर और बिल्डिंग रिलेशनशिप और पिच एंड पेन पॉइंट एंड दिस एंड दैट। आइडेंटिफाइंग कस्टमर में क्या आता है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए किसी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। इसको मैंने कौन सी वाली प्रेजेंटेशन देनी है, इसको मैंने डीनेक्स वाली प्रेजेंटेशन देनी है, इसको मैंने बीनेक्स वाली प्रेजेंटेशन देनी है, इसको मैंने बीनेक्स वाली प्रेजेंटेशन देनी है। ये आपका कस्टमर आइडेंटिफाई करेगा। ये जब कस्टमर आइडेंटिफाई होगा देन आप वो वाली प्रेजेंटेशन देंगे। और एक कस्टमर की नीड्स देखनी है, डिजायर देखनी है, पेन पॉइंट देखना है। ये हर कस्टमर का अलग होगा, किसी की नीड्स होंगी, किसी की डिजायर्स होंगी, किसी के पेन पॉइंट्स होंगे, किसी के दोनों होंगे, किसी के तीनों होंगे, किसी के दो में से एक होगा, किसी का तीन में से एक होगा। सो ये आपको ज्यादा डिस्कशन से, मैंने आपको कहा ना, पिच 1, पिच 2 और पिच 3, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल बोलते हैं, ठीक है। पहली 2 कॉल्स में आप मैक्सिमम उसके बारे में जानेंगे, तीसरी कॉल में अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे से मुराद अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो फिर मैंने कहा कि शेयर पॉजिटिव एक्सपीरियंस, आपसे पॉजिटिव की खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। मीटिंग्स कैजुअल करें, स्पोर्टिव प्रेजेंटेशन करें। आज हम आ जाते हैं कि प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। मैं इसको इधर कर देता हूं। ओके, सबसे पहले तो ये है हमारे पास कि राइट कस्टमर विद नीड्स एंड डिजायर। प्रेजेंटेशन करने से पहले आपको कस्टमर की ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, नीड्स और डिजायर।
ये आपको पेन पॉइंट निकाल के देगी कि उसकी जरूरियात जो है वो क्या है और उसकी ख्वाहिशात क्या है। मैंने जैसे आपको बताया ना, जो फर्ज किया शादीशुदा है वो मल्टी मिलियनर नहीं बनना चाहता, वो बस अपना बच्चों का मुस्तकबिल देख रहा है, उसकी एज गुजर चुकी है, वो एजेड है, वो आप लैम्बोर्गिनियों में नहीं बैठना चाहता, वो इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं करना चाहता। बहुत कम होते हैं जो उस एज में भी ये शौक रखते हैं, जिनकी एज 40 प्लस हो गई है। अदरवाइज अब देखें ना, जो आपकी चीजें थी, जो ख्वाहिशात थी, या जो आप बचपन में बनना चाहते थे या ख्वाहिशात थी, वो आज तो नहीं है। आप आज से 10 साल बाद आज जिन चीजों को आप पसंद करते हैं या जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में तो नहीं होंगी, वो महीना बाद नहीं होंगी, वो साल बाद नहीं होंगी, वो 10 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। सो इसीलिए विद द टाइम पैसेज हर बंदे की डिजायर्स और नीड्स जो है वो चेंज होती रहती है, मुसलसल चेंज होती रहती है। तो आपका कस्टमर जो आपके सामने बैठ रहा है ना, आपको नीड्स और डिजायर्स का, इन दो का पता होना चाहिए कि आपके सामने वाला बंदा कौन है, क्या जरूरत है उसकी और क्या डिजायर्स है उसकी, क्या ख्वाहिशात है, ये उसका पता होना चाहिए। उसके मुताबिक जो है वो आप जो है वो पिंच करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया, मैंने आपको धनिया खरीदने वाले को आपने फ्रिज बेचना है तो कैसे बेचना है, मैंने कल एक आपको मुकालमा बताया। एक तो डायरेक्ट वो जा रहा है, उसको पकड़ा और फ्रिज की प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। दूसरे ने क्या कमाल किया, सबसे पहले उसकी नीड्स को जाना कि कर क्या रहा है, ये धनिया लेने जा रहा है, उसने धनिया के रास्ते उसे फ्रिज पे लाया। ठीक है। तो दूसरा है आस्क कैची क्वेश्चंस। जब तक आपका सामने वाला प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं करो। एक बंदा है, आपको कहता है हाँ जी बताया आपका काम क्या है, आपने बताना शुरू किया, वो फौरन फोन में लग गया, हाँ अच्छा वो 2 बोरियां उधर कर दे, किधर कर दे, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर आपने काट। आप इस कोशिश में है कि किसी तरीके से मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, वो इस कोशिश में है किसी तरीके से मेरी इससे जान छूट गया। देयर इज अ प्रॉब्लम। जब तक आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज नहीं ना होता, आपकी प्रेजेंटेशन उस पर असर नहीं करेगी, ये ध्यान में याद है। तो वो उसके अंदर नहीं उतरेगी, और जब अंदर नहीं उतरेगी आपका टाइम वेस्ट होगा। उसका तरीका क्या क्या है, आस्क कैची क्वेश्चंस। उससे कुछ कैची क्वेश्चन पूछो, कुछ ऐसे सवाल पूछो, सवाल बंदे को सोचने पे मजबूर करते हैं, और जब सोचने पे मजबूर करते हैं तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा, उसे ये पता चल जाता है कि यार ये तो बीच में सवाल भी पूछता है, यानी मुझे सावधान रहना पड़ेगा, मुझे अटेंटिव रहना पड़ेगा, मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। ये ऐसा ही है जैसे फर्ज किया आप किसी के पास गए, उसने थोड़ी सी तकरीर की, आप इधर उधर थे, बीच में उसने सवाल पूछ लिया। अब पहले सवाल पे तो आए बाएं करेंगे, जाहिर है आप हाजिर दिमाग नहीं थे, लेकिन अगली दफा के लिए आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। दिमाग को पता चल गया है कि भाई एम्बैरेसमेंट हो सकती है, इसलिए एक्टिव रहना है, तो जो बात कर रहा है उस पर ध्यान देना है। अच्छा, कैची क्वेश्चन पूछ के जो है ना, आप उसका ना सिर्फ तवज्जो हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप उसके साथ डिस्कशन मोड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आस्क कैची क्वेश्चन। कैची क्वेश्चन होते क्या है, आपको पता है डायरेक्ट सेल पूरी दुनिया में से कितना टाइम हो चुका है? नहीं पता। 138 साल। 138 साल से तो सिर्फ एक कंपनी चल रही है। आपको पता है पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में कितना इजाफा हुआ है? नहीं, 7.6। आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम इंटरनेट ग्रोथ कितनी हुई है? नहीं, 19% प्लस। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं भी पता, तो जैसे मुझे अभी नहीं पता, मैंने 19 प्लस बोल दिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये पुराना डाटा है, कहीं से मुझे ये फिगर याद है, तो उससे ऊपर ही होगी ना। 19% प्लस इंटरनेट के बारे में लोग जो है वो इन्वॉल्व हो गए इंटरनेट। आपको पता है कि डॉलर रेट आज क्या चल रहा है? यानी अगर हम $500 बना लेते हैं तो आपको पता है हम महीने के कितने पैसे बनाएंगे?
आप उसकी इंटरेस्ट और डिजायर को लेके सवाल पूछेंगे, तब उसके लिए कैची होंगे। ये नहीं पूछेंगे आपको पता है मर्सिडीज का रेट क्या चल रहा है, वो कहेगा मैंने शोरूम बनाना है। ये नहीं पूछना। आपको पता है बैरियर टाउन में प्लाट कितने का है, आपको पता है इमरान खान जेल से कब आएगा। दिस इज नॉट अ कैची क्वेश्चन। कैची क्वेश्चंस क्या होंगे, जो उसकी नीड्स और डिजायर्स के मुताबिक होंगे। फर्ज किया उसका एक यंग आदमी है, उसका डिजायर है, आपने ऐसे ही पूछ लिया कि यार, वो कहता है यार मैं एक अच्छी क्लास की गाड़ी लेना चाहता हूँ। कौन सी वाली? वो कहता है यार मैं ना होंडा लेना चाहता हूँ। होंडा कौन सी? सिविक। हाँ होंडा सिविक। अब आपको अगले वेरिएंट्स पता हो कि उसमें RS आती है, 1.5 आती है, 1.8 आती है, ओरियल आती है, कॉस्मेटिक आती है, व्हाइट कलर में। आपको पता है उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं? अब ये उसकी डिजायर है, उसके लिए वैल्यू रखती है। ये सवाल वैल्यू रखता है कि सिविक इस टाइम RS का क्या मॉडल चल रहा है और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आज से कुछ ऐसा पहले की बात है। तो एक शख्स मुझे मिला, उसने इस टाइम रिसेंटली इकोनेक्स को ज्वाइन भी किया। क्रिकेट में नया था और मैंने एक सुबह के टाइम हमारा कहीं मैच था, तो मुझे कप्तान ने कहा कि यार वो आप ना उस लड़के को साथ ले आना। मैंने कहा ओके। वो 2-3 लड़के हो गए, मैंने उन्हें कहा कि अंदर तो कैपेसिटी फिल थी, मैंने उन्हें कहा आप पीछे डाले में बैठ जाए। वो मेरे पास ये रीवो था, तो वो डाले में बैठा, तो मैं भूल गया कि वो शख्स जो है वो पीछे डाले में है, 2 लड़के हैं, 2-3 थे, तो मैं भूल गया और मैंने गाड़ी भगा दी। जब गाड़ी मैंने तेज भगाई तो उन्होंने पीछे दरवाजा मारना शुरू कर दिया। तो मुझे याद आया कि यार पीछे लड़के बैठे हुए थे, तो गाड़ी को तो मैंने बहुत तेज ड्राइव किया। खैर मैंने उनसे एक्सक्यूज किया और जब हम ग्राउंड पहुंचे, उतरा, वो लड़का आया मेरे पास, फर्स्ट टाइम मुलाकात। कोई उससे इससे पहले कभी मिला ही नहीं, फर्स्ट मुलाकात थी और वो हमारी टीम का था भी नहीं शायद। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा यार मैंने रीवो के बारे में ये सुना था, मुझे किसी ने कहा था कि जिंदगी में एक दफा रीवो के पीछे डाले में बैठ जाना और जिंदगी भर आपको हेलीकॉप्टर पे बैठने की ख्वाहिश नहीं रहेगी, पूरा ये जहाज है। तो मैं मुस्कुराया ऊंचा सा, मुझे लगा यार इसका गाड़ी में इंटरेस्ट है। मैंने उसे चाबी दी, मैंने उसे गाड़ी के इतने फंक्शन बताए। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, वो मुझे कहने लगा तूने इसको बेचनी है? मैंने कहा नहीं बेचना नहीं है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका इंटरेस्ट है। वहां से उसके साथ बहुत गहरी गपशप हुई और ये वो, फिर उसने पूछा क्या करते हैं ये वो, तो मैंने बताया, तो वो पूरी सारी स्टोरी चल रही। यानी जब आपको पता चल जाए कि इस बंदे की नीड है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन दोगे वो आपके क्लोज आए, करीब आए। एक बंदे का एक मसला है, उस मसले के हल के ऊपर जितनी बात करोगे वो बंदा आपके करीब आए। ये ऐसा ही करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जब परेशान होते हैं, जब आपको टेंशन होती है, अगर कोई बंदा आपके झूठा हल बोलना शुरू कर देना, तब भी ये सुनना चाहता। आपको पता होता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी वो थोड़ा सुकून मिल रहा होता है, मीठा मजा आ रहा होता है। यार झूठ भी बोल रहा है लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा है ना। यानी हम बचपन में स्कूल में होते थे, तो हमारे टीचर हमारे स्कूल के दरवाजे से ना हम देखते थे, दूर से टीचर आ रहे होते थे, नजर आते थे ना, तो हम एक लड़के की ड्यूटी लगा दे, जाओ देख के आओ। हम खेल रहे होते थे, तो वो जाता था, अगर वो आके कहता था ना कि हमारा एक ही दोस्त था जिसका नाम शोएब था, वो दूर से आ रहे होते तो हमें आके बता देता था कि आ रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम हमें नहीं हमें क्या रहा है, हमें क्या रहा। जो आके हमें ना, एक लड़का था उसका नाम अमानुल्लाह था, वो हमारा मॉनिटर भी था। वो कमीना इतना था, वो झूठ बोलता था। वो कहता था कोई नहीं आ रहे, खेलो खेलो खेलो। हमें लगता बहुत अच्छा था। हर दफा कहीं ना कहीं हम उसे भेजते थे, तू देख क्या। हालांकि वो टीचर जब बिल्कुल गेट से एंटर होते थे तो हमें पता है वो तो आ गए। वो अभी तक यही कह रहा था कि वो आ रहे, अब वो नहीं आ रहे। अमानुल्लाह मैं ये कहता हूँ। तो ये एक झूठी कहानी, मैंने आपको कहा ना, ये हकीकत और इमेजिनेशन के दरमियान फर्क नहीं जानता। इसलिए
अगर इसे झूठी कहानी भी सुनाओगे ना तो इसे मजा उसी तरह का आएगा। तो आप जब किसी शख्स की नीड्स और डिमांड को जानने के बाद उसके साथ उसके बारे में सवाल जवाब करेंगे ना, न वो आपको ये कहेगा यार ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या सब क्यों सवाल पूछ रहे हो, ये वो ये नहीं कहेगा। ना वो फ्रस्ट्रेट ना होगा, ना वो इरिटेट होगा, बल्कि वो आपके करीब आए, क्योंकि ये काम ही ऐसे करता है। इसलिए आपका जो भी, मैं आज आपको एक टेस्टर देता हूं, आपके दोस्त यार रिश्तेदार और फैमिली में जो भी लोग हैं जो आपके साथ अच्छे से बात नहीं करते, आपके काम को फ्रॉड समझते हैं, जो भी करते हैं, उनके आपको कुछ ना कुछ मसाइल भी पता है, आप जाओ और उनसे उनके मसाइल के हल के बारे में बातें करो। आप देखना आप उन्हें बहुत अच्छे लगना शुरू हो जाओ। फौरन लोग कहना शुरू कर देते हैं यार तुमसे बात करके ना बहुत सुकून मिला है। यू गॉट माय पॉइंट? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी तो सर, बंदा मुझे आपकी बता। वॉइस क्लियर है। ओके, मेरे यहाँ वो इंटरनेट रुक रहा है। ओके जी। दूसरा है एक तो आप कैची क्वेश्चंस पूछेंगे, दूसरा है यूज विजुअल। आप विजुअल्स नहीं यूज करते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अगर प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो ऑडियो पे कर रहे होते, उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में 3 तरह से लोग सीखते हैं। ये दिमाग 3 तरह से चीजों को एक्सेप्ट करता है। एक होता है ऑडियोनिक, जो सुन के बहुत अच्छा सीखते हैं। एक कहता है विजुअल्स, जो देख के बहुत अच्छा सीखते हैं। तीसरे होता है कैनेस्थेटिक, जो करके बहुत अच्छा सीखते हैं। ये बच्चों के बारे में जब मैं ट्रेनिंग देता हूं, जो कहते हैं मेरे बच्चे नालायक हैं, तो मैं उनको कहता हूं दरअसल आपको पता नहीं है कि इसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, ये लर्निंग टाइप कौन सी। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में बहुत अच्छे होते हैं, कॉलेज में जाते हैं फेल रह जाते हैं। इसकी वजह है स्कूल में ज्यादातर वो होता है विजुअल, मूर्तें बनी होती हैं, तस्वीरें बनी होती हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं, डायग्राम्स बनी होती हैं कॉपीज पे, बुक्स पे, और ये वो। जैसे ही कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में लेक्चर सुनना पड़ता है, और जब लेक्चर सुनना पड़ता है तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि लेक्चर उन्हें समझ नहीं आता, वो तो ऑडियोनिक है ही नहीं। ठीक है, आप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो लोग दुनिया में ऑडियोनिक, टोटल 14 से 15% लोग हैं ऑडियोनिक, जो सुन के सीख लेते हैं। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे कॉलेज स्कूल में कुछ लोग होते थे, वो एक दफा कोई बात सुन लेते थे तो उन्हें याद हो जाती थी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मूर्तों से और पिक्चर से और वीडियो विजुअल से सीखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक वो सीख ही नहीं सकते। ये जितने नालायक बच्चे होते हैं, इनको आप कोई काम करने के लिए दे दो जो हाथ से दिमाग लगा के करना हो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये वालिदैन को खैर सीखने की जरूरत है कि कैसे उनका बच्चों का लर्निंग स्टाइल जानो और उसी लर्निंग स्टाइल में उसे पढ़ाओ, वो परफॉर्म करेगा, 100% कमाल करेगा। मैंने ये जो इकोनेक्स बनाया, इससे पैसे कमाने का जो मकसद था, तो जो मेरा अपना ड्रीम है, कभी मुझसे जब अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इकोनेक्स से पैसा बना के ये करके आप क्या करोगे, तो मेरे आज मैं बता रहा हूँ, मेरे 2 काम है जो मैंने करने हैं। एक, मैं रिसर्च सेंटर बनाऊं जहां रिसर्च हो, और दूसरा मैं स्कूल बनाऊं, एक ऐसा स्कूल जहां पे पेपर नहीं होंगे, जहां पे ये किताबें नहीं होंगी, जहां ऐसे वालिदैन मुझे चाहिए जो अपने बच्चे दाव पे लगा दें, और उनके लिए मैं इस तरीके के काम करूंगा। मैं उनका, चूंकि माइंड स्क्रिप्ट है, मैं उनके माइंड स्क्रिप्ट की अभियारी करूंगा, फर्स्ट से लेके मैट्रिक, FSC, BSc, MSc, वो इस लेवल के, वो डायरेक्ट जो पहली दफा कहीं जाना शुरू करेंगे तो कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में डायरेक्ट जाए, वो 1 2 3 4 5 6 नहीं पढ़े, तो वो बड़े दिमाग, वो जाहिर है अभी मैं नहीं कर सकता। इसलिए 2 वजह है, एक तो फंड्स चाहिए, दूसरा ये है कि लोग अपने बच्चे दाव पे नहीं लगाना चाहते, लोगों को बाद नंबर चाहिए, दैट्स इट। बच्चों के अच्छे नंबर चाहिए, तो उसमें नंबर का कॉन्सेप्ट ठीक हो। तो खैर बहरहाल सेपरेट डिस्कशन। तो विजुअल्स यूज करें। जब आप विजुअल यूज करते हैं, साथ बोलते हैं, आप मैक्सिमम एरिया कवर कर लेते हैं, मैक्सिमम एरिया कवर कर लेते हैं। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, मैं तीनों कैटेगरी के लोगों को लूंगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन 100% हो जाएगी। अगर कोई आइडियोनिकली सीखेगा
तब भी उसका काम हो जाएगा। कोई विजुअल से सीखेगा उसका भी काम हो जाएगा, कोई करके सीखेगा तो उसका भी काम हो जाएगा। मैंने इस प्रेजेंटेशन से बेतहाशा रिजल्ट दिए, ठीक है। इसका मैं आपको एक बड़ा तरीकाकार ये बताने वाला हूं, जब बड़े रिजल्ट्स आपको तब पता चलेंगे जब मैं खुद प्रेजेंटेशन करूंगा, आप अपने कस्टमर बिठाइएगा, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आपको पता ही नहीं है, इस ट्रेनिंग में मैं आपके साथ बुरी चीजें कर रहा हूं जिसकी वजह से आप हैज हो जाते हैं, ठीक है। आप देखें, मेरे ख्याल में 450 की तादाद से नीचे हमारा किसी सेशन में आखिरी मिनट भी नहीं गया। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। कुछ लोग तो होते हैं जिनके नेट के इश्यूज और ये चीजें होती हैं, और कुछ लोग आते हैं ऐसे चस्के लेने आते हैं, दिस इज हैपेंड। तो हमने विजुअल ज्यादा यूज कर, शेयर स्टोरीज। हमें स्टोरीज जो है ना, स्टोरीज मैक्सिमम पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करें, सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। लोग किसी काम में तब जाना चाहते हैं जब वो सक्सेसफुल हो रहा हो। बंदे उस स्टॉक में पैसे लगाना चाहते हैं जो ऊपर जा रहा हो, जो लूज हो रहा हो उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। आपको मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज, इसीलिए मैं कहता हूं छोटी सही लेकिन अपनी बनाओ। आज जब किसी से बताओ फलां बंदे ने 1 करोड़ कमाया, तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया कमाया हुआ विड्रॉल में होना चाहिए, यार मैंने ये कमाया। और फिर मैक्सिमम सक्सेस स्टोरियां लोग सुनना चाहते हैं, मैक्सिमम सक्सेस स्टोरियां लोग इकट्ठी करके अपने पास रख लो, और फिर हमेशा एक सक्सेस स्टोरी को मैक्सिमम 10 से 15 प्रेजेंटेशन तक लेके चलो। सब पे एक वाली नहीं अप्लाई करनी, नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक बंदे की प्रेजेंटेशन सुनते हैं, उसके बाद पूरा साल उसकी प्रेजेंटेशन ही नहीं सुनते। क्या वजह होती है? सर वो एक ही बात रिपीट करता रहता है। मैंने ये बात बड़े प्रेजेंटर के बारे में सुनी, ये जो होते हैं, मैंने उनके बारे में ये सुना। वो एक ही बात, सर मैंने 2 साल पहले भी यही एग्जांपल सुनी थी, यही जवाब सुना था, यही लतीफा सुना था, आज भी वही है, लोगों को जुबानी याद होता है, इसलिए वो सेशंस में दोबारा नहीं आते। 2-3 दफा आते हैं फिर कभी नहीं आते। अच्छा, प्रेजेंटेशन करते हुए डिस्कशन मोड होना चाहिए आपका। प्रेजेंटेशन में कभी भी आप लेक्चर मेथड रखेंगे ना, लोग बोर हो जाए, या वो जो सामने वाला शख्स है वो बोर हो जाए। आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो ना उसे बोलने का मौका दे रहे हो, ना सवाल करने का मौका, ना अंगड़ाई लेने का मौका दे रहे हो, ना उसको नो डिस्कशन। डिस्कशन मोड के ऊपर मेरी एक पूरी राउंड है कि डिस्कशन मोड बोलते किससे हैं, इसको मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। डिस्कशन मोड में आपको बातों से बातें निकाल के प्रेजेंटेशन करनी है। अगर वो कहता है ना कि इंडिया चांद पे चला गया, तो आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? आप प्रेजेंटेशन यहां से नहीं शुरू करोगे, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ये हमारा इकोनेक्स है, ये है, ये है। नो, आप कैसे करोगे? इंडिया चांद पे चला गया, आपको पता है आज से कुछ अर्सा पहले उसने ट्राई की थी, लेकिन वो फेल हो गया था, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन अब वो पहुंच गया। यस वो पहुंच गया। लेकिन इंडिया ने बहुत कमाल के काम पिछले कुछ अरसे में किया है। एक तो ये चांद वाला काम, दूसरा वो जो ब्रिज बनाया है, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन ब्रिज बनाया है, उसके बारे में पता है? नहीं, उसके बारे में नहीं। उसने तीसरा काम जो किया है ना, एआई में बहुत आगे निकल गया है। वो गूगल का सीईओ भी इंडियन है, वो देखा है ना आपने, वो इन्होंने आईटी में बहुत काम किया है। हाँ, लेकिन जो काम इन्होंने ई कॉमर्स में किया है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो इन्होंने कमाल का। ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं? इनके जो बड़ा ब्रांड चल रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे वहां मौजूद है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान में है ही कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ई कॉमर्स को लोग फ्रॉड समझते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ एक डिस्कशन करता हूँ, जैसे मैं अभी आपके पास आया, जो मैं आपको पता मैं इकोनेक्स में काम कर रहा हूँ, और इकोनेक्स का जो प्लेटफॉर्म है ये भी चूंकि ई कॉमर्स है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। इसके बारे में भी लोग नेगेटिव राय रखते हैं। हालांकि तुम मुझे बताओ, तो 3 साल में कुछ 3 करोड़ रुपया बगैर इन्वेस्टमेंट के कमा सकता है? नहीं, इकोनेक्स से लोगों ने कमाया। इसके बावजूद लोग जो है वो इसके बारे में अजीबोगरीब सी राय रखते हैं। आपने 2 काम किए, एक तो कैची क्वेश्चन पूछे,
जगह पता चला कैची क्वेश्चंस। चांद के अलावा इंडिया ने क्या किया, ई कॉमर्स में इंडिया ने क्या किया, आईटी में कितना आगे निकल गया है, इकोनॉमिक्स में कोई बंदा 3 करोड़ में तीन साल में कमा सकता है। ये सारे कैची क्वेश्चन वो इन्वॉल्व हो गया। प्रेजेंटेशन आप हमारी इकोनॉमिक्स से शुरू नहीं हुई, चांद से शुरू, इंडिया चांद तक। ये होता है डिस्कशन मोड, समझ आ रही है? आप डिस्कशन के थ्रू सारी आइडिया, सारी प्रेजेंटेशन खोल कर रखें। तो इस वे को सीखना है, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, यकदम नहीं होगा, ठीक है? और आप जब सीख जाएंगे फिर कमाल हो जाएगा। ओके जी। एड्रेस द कॉमन क्वेश्चन, ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, उन्हें कॉमन क्वेश्चंस बोला जाता है। आपको पता होता है कि ये बात करने से ये सवाल पैदा होगा, ये एडवांस लेवल है दिमाग का। मैं जब बात कर रहा होता हूं तो चूंकि मैं माइंड को जानता हूं ये कौन सी कड़ी की बात कौन सी निकालता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्ज किया एक बंदे को, लाइक मैं आपको चले एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये मैंने क्या किया, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये आपने ना हमें मोबाइल दिखा के ये साबित किया है कि जनाब आपके पास आईफोन है। कोई कहेगा कि डैश मार रहा, कोई कहेगा कि ये ना अमीर होने की एक्टिंग कर रहा, कोई कहेगा कि जनाब ये हमें धौंस जमाना चाहता, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से हम जिंदगी में बाज़ औक़ात कुछ लोग हमें देख के यूं कहते हैं ना, हमें लगता अच्छा मुझे किया है, भाई उसने तुम्हें नहीं किया, ये तुम्हारे दिमाग ने पकड़ लिया, क्योंकि ये इस लहजे के बाद ये वाला रिस्पॉन्स लेता है। जैसे फर्ज किया हमें कोई बंदा यूं कर दे, इसका क्या मतलब रहता है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे बताओ इसका कौन सी लैंग्वेज में ये है, ये कौन सी जुबान में कन्वर्ट हुआ है? क्योंकि इस इशारे के बाद दिमाग इंटरनली पिक्चर्स लेता। मैंने आपको बताया ना, ये अल्फाज को नहीं जानता, ये इशारों को जानता है। तो ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। आपसे कोई बंदा पूछे ना पूछे, आप कॉमन क्वेश्चन लाजमी उसके सामने रखोगे। जैसे मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन की तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही बात आई होगी, यार ये जो बंदे बनाने वाला काम होता है ये तो फ्रॉड होता है। अगर ये बात आपके दिमाग में आई है तो 100% ठीक है, क्योंकि बंदे बनाने वाला काम फ्रॉड होता है। हमारे बारे में भी बहुत सारे लोग यही राय रखते हैं, लेकिन नहीं, ये फ्रॉड नहीं है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ बंदे बनाने में क्या नुकसान होता है, वो क्या हो, उसे कहते हैं MLM, पिरामिड स्कीम या मनी स्कीम। उसमें लोग पैसे जमा करवाते हैं, उससे ऊपर वाले लोगों को पैसे मिलते हैं। जिस बंदे ने पैसे जमा कराए है उसको कुछ भी नहीं मिलता। डायरेक्ट सेल इससे 180 डिग्री पे अलग है। उसमें ये होता है कि जो बंदा पैसे जमा करा रहा है उसको उसके बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उससे ऊपर वालों को उसके मार्जिन में से कमीशन मिल रहा है। तो जिसने पैसे जमा कराए उसके जाया नहीं हुए, उसको अपना प्रोडक्ट मिल गया। ये फर्क है MLM में और डायरेक्ट सेल में। हमें भी यही फर्क है। नहीं तो स्ट्रक्चर की वजह से तो बहुत सारे लोग, अब दाढ़ी मुसलमान की भी होती है, सिख की भी होती है, दाढ़ी देख के तो ये नहीं कहेंगे ना कि ये सिख है या मुझे ये फलाना है। हम तो दरअसल उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा, समझ आ रही है? तो ये कॉमन क्वेश्चन। इसी तरीके से फर्ज किया आप, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में ऑनलाइन, तो अब आपके ध्यान में आएगा कि यार ऑनलाइन तो सारे फ्रॉड होते हैं और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं आती। मेरे ध्यान में भी यही आया था जब मैंने इकोनॉमिक्स को देखा था। बट ऐसा नहीं है। जो कंपनियां अपनी प्रोडक्ट पे की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करती, वो अपना वेयर हाउस नहीं बनाती। इनका वेयर हाउस है अपना, इनका मार्ट है अपना, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चलती है वहां पे। कुछ विजुअल्स निकाल के दिखाए, ये देखो ये मार्ट है, समझ आ रही है? तो कॉमन क्वेश्चन को खुद एड्रेस करना। आगे आ जाते हैं कीप इट सिंपल। प्रेजेंटेशन जितने सादा अल्फाज में करेंगे ना, जितने सादा अल्फाज,
जितना आसानी से समझाएंगे कितना लोगों को ज्यादा समझ आए और उतना उनके ज्वाइन होने की रेशो ज्यादा होगी और उनकी रेशो बढ़ जाएगी ज्वाइनिंग। तो आसान मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। आसान अल्फाज में। उसके बाद है व्हाट टू डू। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं यार ये बताओ करना क्या है, काम क्या है। सिंपल। जब आपसे कोई पूछता है कि यार काम बताओ, काम क्या है, सिंपल स्ट्रेट अल्फाज में बताना है ब्रदर इसकी मार्केटिंग है ऑनलाइन या ऑफलाइन। कोई कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है, कोई सर्विसेज बेच रही है, हमने उठा के आगे बेचनी है, कहा नहीं खत्म। ऑनलाइन बेचे या ऑफलाइन बेचे, हाँ हमें साथ सिखा देती है तो हमें आसानी हो जाती है, साथ सिस्टम सपोर्ट दे देती है हमें और आसान हो जाता है। जैसे फर्ज किया आप कहीं मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी क्या है जी, ट्राली से पत्थर नीचे फेंकने हैं, खाली करनी है ट्राली। कोई एक तरीका तो ये है, अब आप जाके पूछे हम काम क्या है, भाई ट्राली खाली करनी है। अब जो ट्राली आपने एक एक पत्थर उठा के नीचे फेंकना है वो थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन एक गाड़ी में जैक लगा हुआ है ट्राली में, आप जाए जैक खींचे फौरन ट्राली खाली। तो इसी तरीके से ये जो आम मार्केटिंग होती है ये हाथ से ट्राली खाली करने वाली बात होती है, लेकिन जो ऑनलाइन होती है ये जो कंपनी है जो सपोर्ट दे रही है सिस्टम की, तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका। तो हमें यहाँ पे वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती जो हम मार्केट में हमें मार्केटिंग करते हुए एफर्ट करनी पड़ती। आपको मोटरसाइकिल चाहिए, आपने जाना है, आपने दुकानदारों से सर पीटना है, ऑर्डर लेने हैं, ये करना है वो करना, ये नहीं होता यार। या आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आप ये काम कर सकते। तो ये सिंपल सा काम कैसे करना है, अब बैठो तो मैं आपको तफसील बता पॉइंट। यस, अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर कि हमने प्रेजेंटेशन कैसे करना। यहां तक आ गए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे करें। प्रेजेंटेशन आप माइंड मेकिंग भी कर सकते हैं, माइंड मेकिंग नहीं की भी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है जिसमें ऑलरेडी माइंड मेकिंग होती है। मैं आपको आपके साथ वही वाली शेयर करूंगा ताकि आपके लिए आसान रहे। ये शेयर हो गई है, मेरी स्क्रीन शेयर होगी? नहीं सर, नहीं हो रहे। एक मिनट, हाँ जी अब हो गई है ना? जी सर, हो गया। ओके दैट्स फाइन। अच्छा, अब आप इस प्रेजेंटेशन को देखें तो ये माइंड मेकिंग खुद ही कर लेती। यहां से आप शुरू करेंगे कि यार जी ये अपॉर्चुनिटी है, ओके दिस इज ये एक अपॉर्चुनिटी है। दो तरह के माइंड सेट होते हैं जब भी किसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। आपको पता है कोई बंदा अमीर गरीब नहीं होता आप पैसे से, वो अपने माइंड सेट से अमीर गरीब होता है। उनमें क्या फर्क है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। अमीर आदमी जब अपॉर्चुनिटी देखता है, अमीर माइंडसेट जो होता है वो वाओ अपॉर्चुनिटी कहता है। पुअर माइंडसेट जब उसे देखता है तो फ्रॉड समझता है। अमीर जब कोई अपॉर्चुनिटी देखता है तो उसके बारे में कैलकुलेशन करता है, ये लोगों से जाके पूछता है, ये रिस्क लेता है, ये जुआ खेलता है, लालच करता है, ये सीखता है, ये भागता है, बस थोड़ा सा काम समझ आया नहीं और टूट पड़ता है। ये लॉस और प्रॉफिट दोनों को ध्यान में रखता है, ये सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखता है। ये एक्सेप्टेंस करता है, मतलब चीजों को ओन करता है, जिम्मेदारी लेता है। ये लोगों पे बातें कसता है, ये लोगों पे इल्जाम तराशियां करता है, ये इन्वेस्ट करता है, ये खर्चे करता है। ये एक माइंड सेट है। उसके बाद एक फाइनेंशियल सर्वे है। हर बंदे की जो अर्निंग है वो 1 तोला सोना के बराबर अगर हर महीने की है तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है जिस भी खित्ते में रह रहा है। 1947 में गोल्ड की कीमत 88 रुपया पर तोला थी। उस टाइम किसी की अगर माना इनकम 88 रुपया थी तो बहुत अच्छी इनकम थी। 1960 में 131 रुपया पर तोला थी, यानी महीने के 131 रुपया कमाने वाला अच्छी लाइफ गुजार रहा।
1980 में 2350 का तोला था और 2350 पर मंथ कमाने वाला अच्छी लाइफ गुजार रहा था। 2000 तो आपकी जिंदगी में भी आया होगा, तो वालदैन ने तो देखा ही है कि 14,724 का तोला था। 14,000 पर मंथ हम 2000 में कमाने वाले की लाइफ अच्छी गुजर रही है। अब 2023 है, अब गोल्ड की कीमत 2,07,000 पर तोला, अब तो 2,25,000 है। अब 2,07,000 पर मंथ जो कमा रहा है वो अच्छी लाइफ गुजार रहा है, अदरवाइज बहुत खराब जिंदगी गुजर रही है। तो ये एक सर्वे है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, पैसे की आजादी क्या होती है। 3 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है और एक एफर्टलेस इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जिससे हम मेहनत करते हैं और हमें पैसे मिलते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, कहीं कोई जॉब करते हैं तो हम मेहनत करते हैं, उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। पैसिव इनकम वो होती है जो हमने कोई सिस्टम बना दिया, उससे कोई पैसे आ रहे हैं, यानी कोई घर ले लिया, कोई दुकान ले ली, उसको किराए पे दे दिया, उससे किराया आ रहा है, ये पैसे मिलते हैं। एक होती है एफर्टलेस इनकम, ये वो इनकम होती है जिसमें हम काम नहीं कर रहे होते बल्कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं और उससे पैसा आ रहा होता है। जैसे शाहिद खान आफरीदी है, वो क्रिकेट खेलता है मजे के लिए और उससे उसे पैसे भी आते हैं। राहत फतेह अली खान है, वो मजे के लिए गाता है और उसी गाने से पैसे भी आते हैं। ये एफर्टलेस इनकम होती है। अच्छा, हम ऐसे कैसे अचीव कर सकते हैं? एक्टिव इनकम हार्ड वर्क से आती है। इसके लिए एक नौकरी करो, 2 नौकरियां करो, लोग 3-3 नौकरियां भी करते हैं। ये एक्टिव इनकम कमाते हैं, हार्ड वर्क से आता है। दूसरा पैसिव इनकम, ये स्मार्ट वर्क से आती है। तो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो सिस्टम बना लेते हैं, उनसे उनको पैसा आता है। और शौक को बिजनेस बना लेते हो ना, तो उससे जो पैसा आता है वो एफर्टलेस इनकम कहलाता है। अच्छा, ये एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, 4 फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। दुनिया में 90% लोग एम्प्लॉय हैं, 6% सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 3% ब्रांड ओनर है और 1% ओनर है। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो यहाँ से बंदे को यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए और फिर यहाँ ले आए। जो प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो यहाँ से भी क्या, जिस बंदे के पास कुछ नहीं है, जिसके पास रोजगार भी नहीं है, एम्प्लॉयड भी नहीं, उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। ये उस सिस्टम का कमाल है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है। उसका नाम है इकोनेट्स। इकोनेट्स की जो वेबसाइट है www.econex.com.pk है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मैं आपको ओपन भी करके दिखा। ये इकोनेक्स के बारे में लिखा हुआ है, ये एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है जो कि ऑनलाइन स्टोर, ब्रांडिंग, रियल एस्टेट, लर्निंग और प्रॉपर्टी, इनमें जो है वो ये इब्राहिम खिलजी साहब ने इसके ओनर है, फाउंडर है। 2019 में इस कंपनी ने अपने काम का आगाज किया और इसका जो विजन मिशन है वो बहुत आला है। ये एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो जीरो से उठे और अपना कोई ब्रांड बनाए, अपनी किसी कंपनी के मालिक बने, किसी ब्रांड के मालिक बने। इसके लिए इन्होंने पूरा एक मार्केट प्लेस बनाया, एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया। एक बंदे को उठाते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं, फिर उन्हें एक सिस्टम देते हैं डीनेक्स, जिसपे लोग आके पैसा कमाते हैं, जिसपे मैं और आप दोनों काम करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। मैं तो अभी कर रहा हूँ, तो आप भी उसका हिस्सा होंगे। तो एक वो है। उसके बाद फिर एक बीनेक्स का प्लेटफॉर्म देते हैं, आपको कहते हैं कि आप पैसे कमाएं, उस पैसों से अपना ब्रांड लॉन्च करें, आपको घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे पीनेक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यानी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपना बैकअप रख सकते हैं। तो ये मोटा मोटा तारुफ है। ये ओनर है इब्राहिम खिलजी, यंग आदमी है और इनकी मैंने ट्रेनिंग्स भी अटेंड की हुई हैं और 2-4 और तारीखें भी कर देना। तो रिश्ता विश्ता लौट रहा है, अभी तक नहीं मिला। हाँ किडिंग। ओके, तो ये 4 प्रोजेक्ट हैं इनके मेन। इनेक्स है, डीनेक्स है, बीनेक्स है और पीनेक्स है। इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो econex.com.pk, सॉरी, यहां आने के बाद आप सिंपल से चले जाएंगे गूगल के ऊपर। ये गया, ये गूगल ओपन हुआ, शेयर, यहां आऊंगा, यहां मैं लिखूंगा, सॉरी, econex.com,
डॉट पीके। ये पूरा इनका जो क्या नाम है, एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, ये कंपनी के ओनर का वो, ये इनके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। ये विजन है, ये मिशन है, ये कोर वैल्यूज हैं। उसके बाद हमने अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोडक्ट लेनी है, अनलीश द पोटेंशियल। इसके अलावा ये बाकी टीम है, ये जनरल मैनेजर हैं, ये डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा ये इनके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक करके मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा इसको आप। उसके बाद जो भी आपका सवाल आता है वहां पे है व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से हैं, इकोनेक्स में काम कैसे करना है। इसके अलावा ये 4 प्रोजेक्ट हैं, इनके पास जो क्लाइंट है वो 2,60,000 प्लस है। ये सपोर्ट सिस्टम है इनका। और सबसे मजेदार बात, ये अभी फोन, ये एक्टिव लैंडलाइन नंबर है, ये एड्रेस है, ये इनकी मेल है, ओपनिंग आवर है, ये इनकी पिन पॉइंट लोकेशन आ रही है गूगल मैप के ऊपर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। गैलरी भी हम देख सकते हैं। गैलरी में जो इवेंट्स होते हैं ये देखें, ये ऑफिस की पिक्चर्स हैं, ये एग्जीबिशंस की हैं। एग्जीबिशन में आईडीए में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमें जो है वो बेस्ट आईडीए का रिवॉर्ड मिला। तो ये सारी चीजें जो है वो बाकायदा तौर पे यहाँ मौजूद है। जॉब्स हैं, जॉब्स में जो हायरिंग हो रही होती है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद आती रहती हैं, या आप लोगों के लिए भी है, तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती हैं, उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट, आपने कांटेक्ट करना हो तो यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि वो हवा में बातें नहीं है। ये इनके बारे में मजीद जानना हो तो ये सारी डिटेल यहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा, ये बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग। तो अगर हम इसको देखना चाहेंगे ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं, तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ ये लिखा हुआ है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आ रहा होता है सर्च कंपनी नेम, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इकोनेक्स, आप क्लिक करेंगे, ये आ गया इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग। ये जो पहले वाला है, ये 7 जुलाई 2019 को रजिस्टर्ड हुई, जैसे मैं आपको बता रहा था। इसी तरीके से जो इनका पीनेक्स प्रोजेक्ट है उसको लिखेंगे, ये देखिए पीनेक्स भी आ गया, इस्लामाबाद से कागज तौर पर रजिस्टर्ड है। ये 2022 में रजिस्टर्ड हुई दिसंबर में। तो ये बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार पता नहीं कोई ऐसे मैं हवा में तीर तो नहीं फेंक रहा। बाकायदा तौर पे ये रजिस्टर्ड कंपनी। इसकी जो वो है पिन पॉइंट लोकेशन है, वहां पे जाएं तो इसके हेड ऑफिस है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सारा कुछ है, वो विजुअल वो अब आपके पास फोटो में है, वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और अब हम जाते हैं एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया इनेक्स का, अब हम देख लेते हैं इनेक्स को। सॉरी, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक प्रोजेक्ट को। मेरा वो स्क्रीन शेयर हो गया ना? जी सर, हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको मैंने अदर लिंक में खोल लिया, अदर टैब में खोल दिया। मैं एक एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको ओपन कर देता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं इनका जो इनेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया इनका ऑनलाइन स्टोर है बाकायदा तौर पे, तो वो ये ऑनलाइन स्टोर है बाकायदा तौर पे। यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ये बाकायदा रिटर्न पॉलिसी है, बाकायदा तौर पे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी भी है, पहले पेमेंट भी कर सकते हैं, बाद में भी चीज रिसीव करने के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो इनके पास मौजूद है। और जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं वही इतना बड़ा काम करती हैं। जो छोटी मोटी वेबसाइटें होती हैं वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। बड़े अच्छे ब्रांड्स भी हैं, तो मेगा सेल्स भी लगती रहती हैं। तो ये एक मतलब बड़ी बेहतरीन, अगर इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ एड्रेस बाकायदा तौर पे स्कीम 3 का, वहां जाके आप विजिट भी कर सकते हैं। तो ये इनका ऑनलाइन स्टोर है। उसके बाद है हमारे पास डीनेक्स डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मैंने आपको कहा, पहले ये सिखाते हैं, फिर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ये अनबीटन अभी आया, ये ओनर है, ये हैप्पी क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स। यहाँ ये नीचे ब्लॉग लिखे हुए हैं बहुत सारे। उसके बाद अबाउट, अब जब यहाँ पे मैं और आप रजिस्टर्ड होंगे ना, जैसे मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरा क्या होता है, यहाँ एक अकाउंट बनता है, ऐसे आपका अकाउंट बनेगा, यहाँ से साइन अप होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप हो जाता है। ये मैं आपका अभी कर देता हूँ। चलो मैं आपको आखिर में सारा प्रोजेक्ट समझा दूं, फिर लास्ट में मैं आपका ये फॉर्म फिल कर दूं। ये फॉर्म फ्री में फिलअप हो जाता है, ठीक है। काम मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ कि काम क्या है। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है, फिर ये तीसरा प्रोजेक्ट है। यहाँ आप देखें गौर से, प्रॉपर्टीज का है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ इनलिस्टेड है। ब्लू वर्ल्ड का आपने नाम सुना होगा, बैरगेट टाउन का नाम सुना होगा, अब्दुल्ला सिटी, किंगडम वैली, दीवान शरीफ, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, कोई डर खौफ इसलिए नहीं है। अच्छा, यहाँ सारी वीडियोस भी आ रही होती हैं। फर्ज किया जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उनकी यहाँ वीडियोस भी आती जा रही हैं। इनका अलग से मार्केटिंग प्लान है। सबसे ज्यादा मार्केटिंग में बजट पे करते हैं, सबसे ज्यादा वो पे करते हैं, इसमें कमीशन पे करते हैं। प्रॉपर्टी में 1 से 2% चलता है। अल्लाह का शुक्र है, ये लोग 3% से लेकर 45% तक पे करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी सारी डिटेल इनकी मौजूद है। कॉन्टेक्ट अस इधर भी है प्रॉपर्टीज की। यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मजीद इसको एनहांस कर रहे हैं क्योंकि ये बेबी प्रोजेक्ट है, अभी आया है, कुछ अर्सा हुआ है। तो ये भी इनका प्रोजेक्ट है। ये फिजिकली इनके पास प्रॉपर्टीज भी मौजूद है। उसके बाद इनेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ये अकेला नहीं छोड़ते, ये पहले आपको सारा सिखाते हैं। ये सारे यहाँ कोर्सेज, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है साइन अप होके फ्री क्लासेस ले सकते हैं। ये मैं आपको कोर्सेज दिखा देता हूँ। जो कुछ है, आपको कोई भी सिखाने वाला ना हो तब भी कंपनी खुद आपको सिखा रही है। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे ये देखें, फ्यूल द माइंड है, इसका एक लेसन अपलोड हो चुका है। ऑनलाइन काम करने का तरीका, इकोनेक्स में काम कैसे करें, ये वो, या हर ट्रेनर है अलग अलग, इसके यहाँ पे कोर्सेज अपलोडेड हैं, बहुत सारे हैं हर प्रोजेक्ट के हवाले से। इकोनेक्स, स्किल ट्रेनिंग, पीनेक्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ट्यूटोरियल, ये सब यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए आप, ये कोई भी कंपनी है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये प्रॉपर कंपनी है। वेबसाइटें इतना बड़ा वो नहीं करती। आप जाएंगे मार्केट में, बेशुमार कंपनियां देखेंगे, तो आपने उनकी ये चीजें इस तरीके से प्रैक्टिकल देखनी है। अगर है तो फिर ठीक है, काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर लोग तो इसका नाम इस्तेमाल करके डायरेक्ट सेल के नाम पे वेबसाइटें चला के और वो करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, बहुत सारे कंपनी के एड्रेस फेक होते हैं, लैंडलाइन नंबर फेक होते हैं, ये वो। इनका 6 से 9 से 6 बजे के दरमियान आप लैंडलाइन नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, आपके साथ नुमाइंदा बात करेगा। अब मैं चलता हूं कि मैं आपके साथ मार्केटिंग प्लान शेयर करूं। ये मार्केटिंग प्लान में आप क्या कुछ जो है कैसे कर सकते हैं। प्लान मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया। इनेक्स मैंने आपको विजिट करा दिया, आप इनेक्स में क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद बीनेक्स है, तो अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप लगा सकते हैं। ये देखें, एक पोटेंशियल लिखा हुआ है कि आप अगर फर्ज किया तो ये छुरी उठाते हैं जिसकी रिटेल प्राइस 200 रुपये है, सबसे कम प्राइस वाली 200 रुपये की कोई छुरी उठाते हैं, फर्ज किया उसको आप सेल करना चाहते हैं, तो ये पोटेंशियल है। फैक्ट्री प्राइस 50 से 60 रुपया होती है इसकी, और होलसेल प्राइस जो है वो 80 रुपया होती है। लेबल और पैकिंग के ऊपर 10 रुपये खर्चा कर लें, कैरेज और डिलीवरी के ऊपर 10 रुपया कर लें, मार्केटिंग बजट 60 रुपया रख लें, टोटल कॉस्ट 160 रुपया पड़ जाती है। यानी आपने
फैक्ट्री के बजाय होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदी। एक छुरी आपने ली 80 रुपए की, 10 रुपए आपने उसके ऊपर पैकिंग लगा दी, अपना नाम से लेबल लगा दिया, 10 रुपए आपने उसकी पैकिंग और कैरेज पे लगा दिया, 60 रुपए आपने इकोनेक्स को मार्जिन दे दिया, तो प्रोडक्ट आपको पड़ गई 160 रुपए की। नेट प्रॉफिट है आपका 40 रुपया। समझ आ रही है? नेट प्रॉफिट है 40 रुपया। 1 ईयर सेल होती है 1 लाख पीसेस। इकोनेक्स की कम्युनिटी अपनी 3 लाख रुपया। हम कहते हैं पहले पूरे साल में 3 लाख लोगों ने मिलकर एक छुरी बेची है या एक वो प्रोडक्ट बेचा है, तो आपका 1 लाख पीस बिका है। नेट प्रॉफिट इन अ ईयर 40 लाख रुपया। आप 40 लाख रुपए पे खड़े हुए हैं सिर्फ 80 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये इनके बीनेक्स का पोटेंशियल है। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये सबसे बड़ी, यहाँ ई शॉप पे सेलर बन के काम कर सकते हैं। उनमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ये जब आपका इरादा बनेगा तो ये मैं सारी चीजें आपको सिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा, कंपनी से कांटेक्ट भी करवा दूंगा, ये सारी चीजें आपकी हो जाए। आज तो हमारा फर्स्ट मीटअप है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं आपको जो है मोटा मोटा बता रहा हूँ। बीनेक्स है, इसका विजन है कि ये कंपनी एक लीडिंग, जो प्रॉपर्टी में जितने मसाइल हैं उसको ये हल कर रही है। बीनेक्स इनका प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत वो बताया हुआ है। बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, सेफ बैकअप है, गुड रिटर्न है, टैक्स सेविंग है, अपॉर्चुनिटीज है। बीनेक्स के बारे में फिर कुछ डिटेल लिखी हुई है, डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, लेंडर, और बहुत सारी चीजें। बीनेक्स का फिर मार्केटिंग प्लान अलग है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। अब जाहिर है अगर वो बीनेक्स का मेंबर है तो आप यहाँ पे आप स्टक हो जाओगे और बीनेक्स प्लान के ऊपर बीनेक्स का प्लान जो है वो शेयर करोगे। समझ आ रही है? ये कुछ लोगों की अर्निंग है, अर्निंग रिवॉर्ड है। अब ये देखें, एक बंदा है, ये फ्री मेंबर है और इसने एक फाइल बेची और इसको ये ट्रांजैक्शन हुई हुई है। इसको एक आया है 66,000 रुपया, एक का है 40,000 रुपया। मतलब ये डिफरेंट लोगों के स्टैट है। ये अब दूसरा लड़का है, इसकी भी बहुत अच्छी अर्निंग है, इसकी 1 लाख से ऊपर अर्निंग है। उसके बाद आ जाते हैं डीनेक्स के ऊपर। डीनेक्स का जैसे मैंने आपको बताया ये अलग, डीनेक्स का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी 3 तरह का मार्केटिंग टाइप्स होती हैं। एक होता है फ्रेंचाइज सिस्टम, एक ब्रांड उठता है, वो एक ब्रांड बनता है और उसके बाद फ्रेंचाइजी देता है, फ्रेंचाइजों से सेल होती है और बाकी वो फ्रेंचाइज, हर फ्रेंचाइज से एक खास अमाउंट लेता है और बाकी वो चलती रहती है। लेकिन ब्रांड बनने के लिए आपको पता है बेतहाशा पैसा चाहिए। दूसरा तरीका होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें यह होता है कि एक कंपनी आती है, दरम्यान में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है और उसके बाद यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट अपने यूजर्स को जो है वो प्रोडक्ट पहुंचाती है और जो खर्चा उसने इधर करना है वो इन लोगों को बांट देती है और माउथ मार्केटिंग कराती है। माउथ मार्केटिंग से सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट सेल का कॉन्सेप्ट है। अब डायरेक्ट सेल में और एमएलएम में जैसे मैंने आपको बताया क्या फर्क है। ये प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, ये कोई रजिस्टर्ड नहीं होती। ये सेलेबल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट होती हैं, इसकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती, या अगर होती है तो सेलेबल नहीं होती। जनरेशन ऑफ मनी होता है, ये रोटेशन ऑफ मनी होता है। प्रॉपर बिजनेस इज नॉट इन द वर्ल्ड, बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बैन होती है एमएलएम, ये प्रॉपर बिजनेस है। प्रॉपर रोड मैप होता है, कोई रोड मैप नहीं होता। कंपनी एग्जिस्ट फिजिकली, ये कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती। रिपीटेबल कस्टमर होता है, वन टाइम पैकेज होता है। इसमें फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट, इसमें फोकस ऑन पीपल कनेक्टिंग, कोई बंदे जोड़ने के ऊपर इधर फोकस किया जाए। इधर प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, इधर कोई मैनेजमेंट नहीं होती, किसी को पता ही नहीं होता इसके पीछे कौन है। तो ये डायरेक्ट सेल और एमएलएम का फर्क है। अब आ जाता है डायरेक्ट सेल का प्लान। अब जो प्लान है आप देखेंगे कि मैंने कितना आसानी से जो है वो इसको एक्सप्लेन किया और कितना आसानी से मैंने समझाया है। इसके ऊपर मैंने एनिमेशन लगाई थी, शायद वो करेक्ट नहीं हुई। अब आपने कहना है कि यार अब आ जाते हैं एग्जैक्टली कि हमने करना क्या है। ये हमारे 4 जो है वो प्रोडक्ट बंडल है, 23 पीवी, 46 पीवी, 69 पीवी, 92 पीवी। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मैंने आपको दिखाया हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ पीवी लगे हैं।
तो जब आप इकोनेक्स से शॉपिंग करते हैं अपने लिए तो हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको कुछ पीवी मिलता है, ठीक है। जब आपके पास 23 पीवी हो जाते हैं, 23 पीवी, तो आपको एक तो प्रोडक्ट मिल जाती है, दूसरी साथ अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। 23 पीवी वाला प्रोडक्ट बंडल अगर आप बाई करेंगे, यानी 23 पीवी के बाद आप हमारे प्राइम कस्टमर बनेंगे, तो आपको पर डे 5,000 रुपया अर्निंग लिमिट है। उसके बाद अगर आप मार्केटिंग करते हैं सिर्फ आपको 5,000 रुपया पर डे मिलेगा। और अगर आप 46 पीवी की प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको 14,700 रुपया पर डे मिलेगा। अगर इलीट पे करते हैं 69 पीवी की प्रोडक्ट तो आपको 29,200 रुपया मिलेगा। अगर इको मास्टर करते हैं तो 92 पीवी और तकरीबन 50,000 रुपया पर डे लिमिट है। एक पीवी हमारा 100 रुपए के बराबर है, यानी 2300, 4600, 6900 और 9200। ये सिंपल सी बात है। अब मैं आ जाता हूं कि इसमें क्या है। इसमें डायरेक्ट बोनस 30% है और टीम बोनस 21% है। ये मिलेगा कैसे, ये मैं आपको बता। आप आए, आपने एक बंदे को साइन अप किया। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये 100 नहीं चला हुआ। अच्छा नहीं, ये 100 कुछ और है। आप आए, आपने एक बंदे को साइन अप किया। जैसे मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, आपने भी किसी को एक अपॉर्चुनिटी बता दी। आप दो काम कर सकते हैं, एक आप किसी को आइडिया सेल कर सकते हैं और प्राइम कस्टमर कंपनी के लिए ला सकते हैं, या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दोनों का मैं पोटेंशियल आपको बता रहा हूं। आप एक शख्स को, सॉरी, आप आए, आपने एक बंदे को ज्वाइन करा, वो यहाँ पे आया, फर्ज किया उसने 23 पीवी वाला सबसे छोटा जो प्रोडक्ट बंडल है उसको चूज किया। आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा 700 रुपए। उसने दूसरा बंदा, फिर आपने फर्स्ट किया, साइन अप करा दिया, आपको फिर मिलेगा डायरेक्ट कमीशन 700 रुपए। अब टीम बोनस कैसे मिलेगा, जैसे ही एक पेयर कंप्लीट होगा, ये अब एक पेयर है, यानी कॉमन बिजनेस। टीम बिजनेस उसी को बोलते हैं जो कॉमन बिजनेस होता है। अब आपका एक पेयर बन गया है तो उस पर कंपनी आपको 21% यानी 500 रुपया देती है। ये टोटल बोनस आपका बनता है 1,900 रुपया। यानी आप आए, आपने सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया। अच्छा, करना क्या है, सिंपली आपने उन्हें बताना है, यार मैंने एक सिस्टम देखा है, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, आओ प्रेजेंटेशन अटेंड करो, अच्छा लगे तो कर लेना, ना लगे तो कोई बात नहीं। आपने उसे लाके हमारी प्रेजेंटेशन में बिठा दो, या मेरे साथ मिलवा देना। ये मेरी प्रेजेंटेशन नहीं, हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। उन दो ने रिक्रूट हो गए, दोनों आ गए, आपको 1,900 रुपया मिल जाए। उनका कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स ले ली है, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये अगर फर्ज किया मजीद आगे काम करना शुरू हो गया और ये भी काम करना शुरू हो गया, इनके कॉमन बिजनेस का आपको 21% मिलता रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसने आगे टीम बनाना शुरू की, 100 लोग बन गए। जिसने भी टीम बनाई 100 लोग बन गए। आपने कोई और काम नहीं किया, आपने बस अकेले थे और कोई काम नहीं किया, सिर्फ इन 2 लोगों को आपने टीम में लगा दिया, इन्होंने फिर आगे टीम बनाया। तो आपको 100 लोग यानी 100 पेयर बन जाता है। 100 एक पेयर 500 का है, यानी 50,000 रुपए आपको यहां से आ गए। अब हम देखते हैं पोटेंशियल को कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, इसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है। इस तरीके से ये अब गौर से देखिएगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए भी है। अब पोटेंशियल हम देखते हैं। देखिए, फर्ज किया आप आए, आपने पूरे महीने काम किया, सिर्फ 2 लोग स्पॉन्सर किए। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी वजह से कंपनी से 3,3500 का प्रोडक्ट बाय किया पूरी जिंदगी में, वन टाइम। लेकिन किया पहले महीने में, पहला महीना आया, आपने सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया। जो डायरेक्ट कमीशन आया हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ वो जो पेयर का कमीशन आया 500 रुपए, हम उसकी बात करें। फर्स्ट मंथ आया, 2 लोग स्पॉन्सर हुए, मैंने लिख लिया एक पेयर ज़रबे 500 इक्वल टू 500 रुपया, दैट्स इट। अच्छा, टीम बोनस आया 500 रुपया, हमने बोल लिख लिया। अब ये हुआ कि दूसरे महीने आपने कोई काम नहीं किया, इन 2 लोगों ने सिर्फ 2 लोग रेफर किए पूरे महीने में, और जिंदगी में एक दफा सिर्फ 2 लोग रेफर किए, वो भी 3500 रुपए का। तो इनको क्या मिला उसकी बात नहीं कर रहा, आपको क्या मिला। आपका पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, यानी
4 लोग, ये 4 लोग आए, 2 पेयर बने, तो पर पेयर 500 मिलता है, यानी 1000 रुपया। तो दूसरे मंथ 4 लोग आए, 2 पेयर बने, 1000 रुपया। इसी तरीके से तीसरे मंथ इन 4 लोगों ने, हर बंदे को हम एक ही बात कर रहे हैं, आओ पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 लोग स्पॉन्सर करने हैं, 2 प्रोडक्ट बंडल बेचने हैं। वो आए, उन्होंने ऐसी तरीके से काम किया, तो 4 लोगों के 8 हो गए, और 4 से आपको 4 पेयर मिले, यानी 2000 रुपया। चौथे मंथ 16 हो गए, यानी 4000 रुपया। इसी तरीके से 5वें 32, छठे 64, 7वें 128, 256, 512, 1024, 2048, और 12वें महीने में 4096 लोग हो गए। 13वां महीना चढ़ा ना, अब आप गौर से देखिएगा, 13वां महीना चढ़ा तो इन 4096 लोगों ने मिलके लाइफ में वन टाइम सिर्फ 2 लोग स्पॉन्सर किए, 3500 रुपए वाले। तो ये लोग हो जाते हैं 8192, यानी 4096 एक साइड पे है, 4096 दूसरी साइड पे। तो ये 4096 पेयर बन गए, पर पेयर मिल रहा है 500 रुपया, ये बनता है 20,48,000 रुपया। सिर्फ अगर आइडिया सेल किया जाए, अभी प्रोडक्ट सेल्स की तरफ नहीं आया, और ये थी एक्टिव इनकम, ये आपकी एक इनकम है एक्टिव। अब दूसरी है पैसिव। पैसिव इनकम की तरफ आ जाते हैं। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव में डायरेक्ट कमीशन मिलता है 10% और टीम कमीशन मिलता है 55%। इसकी हम कैलकुलेशन निकालते हैं। देखें, जितनी भी आपकी टीम होगी, यानी जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया होगा, ये आपके पहले लेवल पे आ जाए। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके पहले लेवल पे आ जाएंगे, जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, जो आपके डायरेक्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सारे लोग 20 पीवी की पर मंथ सेल करते हैं, सिर्फ 20 पीवी की। एक पीवी 100 रुपए के बराबर, यानी 2200 रुपए की अगर कोई मंथली सेल करता है या अपने लिए कोई चीज खरीद लेता है, तो पोटेंशियल हम देखते हैं क्या है। ये देखें, फर्स्ट लेवल के ऊपर 3 लोग हैं और 20 पीवी की इन्होंने शॉपिंग की, 60 पीवी बनता है। 10% के हिसाब से 60 रुपए आपके बनते हैं, ठीक है। टोटल 60 रुपए बनते हैं, ये तो बहुत कम है, कोई बात नहीं। दूसरे लेवल पे आ जाए। दूसरे लेवल के ऊपर यही 3 लोगों ने, फर्ज किया 3-3 की डुप्लीकेशन है, 9 लोग हो गए। 9 लोगों ने 20 पीवी किया तो 180 पीवी बना, 10% के हिसाब से 180 रुपए आपके मिले। इन 9 लोगों ने 27 लोग 20 पीवी के साथ, आपका 10% बना 540 रुपए 20 पीवी के साथ। चौथे लेवल पे ये आपका बना 5100 रुपया, क्योंकि अब ये 5% शुरू हो गया, 5 5 5 5 5। हम चलते हैं 10वें लेवल पे। 10वें लेवल पे 37,179 बंदा होगा, और 20 पीवी के साथ 5% निकालेंगे तो ये 37,17,900 रुपया बनेगा पर मंथ, क्योंकि ये तो मंथली है। ये 20 पीवी तो टीम ने मंथली सेल करनी है, तो ये आपका पैसा बनता है 37,17,900 रुपया। अगर ये आपका एक एक लेवल भी एक्टिव होता है तो ये हर मंथ आ रहा होगा। सिर्फ 10वें लेवल के ऊपर आपका 37,17,900 रुपया बनता है। एक कमाल की चीज ये है कि टोटल बोनस 37 लाख पर मंथ। अगर हम पिछली ही टीम को कैलकुलेट करें, यानी हम सॉरी यानी कि अगर हम हमारी यहां यही वाली टीम काउंट हो रही है, सॉरी यही वाली टीम काउंट हो रही है, कोई अलग से टीम तो लानी नहीं है। तो यहां हमने 13 महीनों में बनाई थी 8,192 लोगों की, तो यही 8,192 ही अगर टीम हो और वो 20 पीवी कर दे, और सबसे कम वाला मार्जिन हम ले 5%, तो ये 8,19,200 रुपया पर मंथ बनता है, सिर्फ पैसिव इनकम। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पैसिव इनकम के ऊपर ध्यान दो।
ये आपकी हर महीने 8 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि ये होना है हर महीने, और ये वाली जो है ये लाइफ में वन टाइम है। ठीक है, प्राइम कस्टमर तो उसने एक दफा बनना है, या उसने एवरी मंथ करना है। एवरी मंथ अगर कोई करता है तो आप 8,19,200 रुपया पर मंथ पे खड़े हुए। दिस इज द रियल पोटेंशियल। ये वो रियल पोटेंशियल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ये पैसे आप भी यहां से अर्न कर सकते हो। सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा, यहां पे आप उसे कुछ विजुअल्स जो है वो दिखा सकते हैं लोगों की अर्निंग के। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप, क्लोजिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब एक बंदे को प्रेजेंटेशन देते हो ना, वो कहता है अच्छा चलो यार मैं देखता हूं, उसके बाद आप भूल जाते। आपको पता ही नहीं है कि मुसलसल नॉकिंग करते रहना है, मुसलसल नॉकिंग करता है, कम से कम 3 से 5 नॉकिंग करनी है। आप एक ग्रुप बनाओ जिसमें एक बंदे को प्रेजेंटेशन की, आपने अपने खाते में उसको नॉक 1 में डाल दी, मतलब उसको प्रेजेंटेशन वाली में डाल दी। वो आपको कहता है अच्छा चलो मैं आपको 1-2 दिन तक बताता हूं। 2 दिन बाद पहली नॉक करो, फॉलो अप। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है, मजेदार है, सुनाए क्या हो रहा है, बेहतरीन। अच्छा, कुछ चीजें हमारी चूंकि अच्छे वो ऑफर्स और डिस्काउंट आ रहे थे तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये हमारी कंपनी में आया। तो कोई भी शख्स अगर कोई इस तरह की कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, इस तरह की कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। आप सुनाएं आपका क्या प्लान है, तो कब करें साइन अप आपका। तो पहला नॉक है, या तो वो कहेगा अच्छा मैं देखता हूँ मेरे पैसे आने वाले हैं तो ये वो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, या बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसे ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पैसे पास नहीं है तो सबसे आपके लिए तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो गई। तो देखें, अगर आपके पास छोटी सी अमाउंट से भी जो है वो अगर नहीं है तो फिर आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं मैं आपकी उसमें क्या हेल्प करूं। फौरन वो कुछ स्टूपिड लोग होते हैं, फौरन कहेंगे मेरे पैसे आप लगा दो, जब पैसे आएंगे तो मैं जो है वो आपको दे दूंगा। आप उसे फौरन कह सकते, ठीक है, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक डीलिंग। ये रियलिस्टिक तो नहीं है। कंपनी में जाहिर है सारे अर्न करने आते हैं, सारे पैसे बनाने आते हैं, तो मैं तो आपका क्या वो करा सकता हूँ। हाँ, इसमें मैं एक चीज कर सकता हूँ, हम मिलके जो है वो प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स में जो है वो मैं आपकी सेल में हेल्प करा सकता हूँ। तो आप कोशिश करें ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसको सेल जल्दी से किया जा सके, आपके पैसों की रिकवरी भी हो जाए, आपका पैकेज भी लग जाए। या कोई एक एक प्रोडक्ट करके जो है वो आप सेल करें, एक एक प्रोडक्ट से करें। तो आप मुझे बताएं पहला ऑर्डर कब लगा रहे हैं। आप अपने घर में देखें कौन सी जरूरत की चीज है, मैं देखता हूँ उसको हम हंट करते हैं और निकाल के इंशाल्लाह वही चीज हम चूंकि घर वालों ने बाहर से भी बाय करनी, हम यहाँ से बाय कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको पीवी भी मिल जाएंगे और आपकी रिक्रूटिंग भी हो जाएगी और प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ये दूसरा नॉक। फिर तीसरा नॉक था, 5 नॉक तक तो जेन में रखना। 5 नॉक करने के बाद उठा के अपनी टीममेट को वो नंबर दे देना, आप इसको तू प्रेजेंट कर। समझ आ रही है। आप लोग फॉलो में बहुत अच्छे हो, आप एक ही दफा प्रेजेंट करते हो उसके बाद छोड़ देते हो सकता है उसका अगले दिन मूड हो, उससे अगले दिन मूड हो। वो करना चाह रहा था, फौरन किसी कजन की कॉल आ गई, क्यों कनाडा के पैसे के लिए, कनाडा के लिए पैसे जोड़, कनाडा चलते हैं। अब वो 3,000 रुपया उसने इकट्ठे किए हुए थे, उसने बोल दिया 80 लाख रुपया लगेगा। वो कहता है चलो आप 3,000 इधर लगा दिए तो 80 लाख कहां से आएगा। हालांकि अगर आपकी फोन कॉल जाती तो आप उसे कहते देखो 3,000 यहां से लगाओ, यहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगा, तो 80 लाख रुपए तो यहां से बन जाएगा, किसी और जगह से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही कनाडा भी लग जाएगा। लोग आपका पॉइंट। इसलिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपनी फॉलो अप टीम के ऊपर लाजमी काम करें। उसके बाद है सेल क्लोजिंग।
सेल क्लोजिंग में आप लोग ये गलती करते हैं, आप सेल क्लोजिंग खुद करते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। लाओ मुझे पैसे भेजो, मैं तुम्हारी सेल क्लोज कर देता हूं। नहीं, आप उसकी हेल्प करो और उससे सेल क्लोज करवाओ। दो फायदे होंगे। नंबर वन, वो सेल क्लोज करने का उसे तजर्बा हो जाए। अदरवाइज 90% लोग तो इस सस्पेंस में रहते हैं कि मुझे अगर यहां बंदे ने ओके कर भी दिया तो मैं सेल तो मुझे क्लोज करनी ही नहीं आती। वो इस डर में काम ही नहीं कर पाते, इसलिए पहली सेल उससे क्लोज कराओ। थोड़ा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, या पेमेंट ट्रांसफर करो, या ये करो, ऐसे ऑर्डर लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। जिंदगी में एक बंदे को एक ही दफा तो बताना है। जिस बंदे की सेल आप क्लोज करते हो वो पैसिव इनकम में आपकी किसी काम का नहीं रहा, यानी वो ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर ही कभी नहीं लगाएगा। क्यों? उसे लगाने ही नहीं आता। मैंने देखा बड़े बड़े लीडर को वो लगाने ही नहीं आते ऑर्डर। इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि आप टीमों को खुद साइन अप करके देते हो। नहीं, उससे करवाओ, उससे करवाओ। उससे जब करवाओगे तो उसे पता चलेगा करना मुझे खुद होगा, ये बंदा सिर्फ हेल्प करेगा। नहीं तो अगर आप किसी को साइन अप कर देते हो तो वो इस उम्मीद पे बैठ जाता है कि आप बंदे भी तुम लगाओ। ये गलतियां हैं, ये मत किया करो। हाँ, एक बंदा है उसके पास इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी चलो आप हेल्प कर दो, कोई बात। लेकिन आपको उस टाइम कमीशन नजर आ रहा होता है, आप ये भूल जाते हो कि ये बंदा मेरा जाया हो जाएगा, ये बंदा मेरा। आप तो खुद कहीं ना कहीं माइंड में ये होता है, जाए खत्म सिर खाए, अभी ज्वाइन हो, मुझे कमीशन आए। नहीं यार, आप लोगों की पैसिव इनकम में सेल क्यों नहीं आती? आपके पैसिव इनकम क्यों नहीं आते? आपके ये छोटे छोटे क्यों बनते हैं? कुछ लोग कहते हैं सर मैंने ऑटोनेट कर दिया, अब मुझे कंपनी का 25% आएगा। वो 25% भी वही टीवी का आना है ना, टीवी का आएगा ही नहीं तो 25%, 25 वो हो सकता है वो 25 रुपीज ही ना बने फिर। इसलिए अपनी तमाम, एक बंदे की फर्ज किया 3,000 की टीम है और उसका 30 लाख रुपए की भी रिटर्न नहीं है, तब रीऑर्डर उसका 30 लाख रुपए का भी नहीं है, वो 3 लाख रुपया भी नहीं है। 30 लाख तो साहब बहुत दूर की बात कर रहे हैं, 30,000 रुपया नहीं है। क्योंकि आप लोग अलग अलग एक एक काम पे मेहनत करते हो। हालांकि आप एक ही बंदे पे सारी मेहनत कर लो ना, ताहयात आप बेफिक्र हो जाओगे और हर सोर्स से आपको पैसे आए। यही बेहतरीन तरीका है। समझ आ रही है? तो ये तरीका कार होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया करें, क्लोजिंग उससे करवाया करें। अब आ जाती है आफ्टर सेल सर्विसेज। जिस बंदे को हम ज्वाइन करा लेते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है, पहला महीना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 15 दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी 90% टीम डेड होती है पहले 15 से 20 दिनों। पहले 15 से 20 दिनों में आपकी 90% टीम डेड हो जाती है। हालांकि एक बंदे ने 15 दिन पहले ज्वाइन किया है, पैसे लाया है, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? वो कैसे कामचोर हो सकता है? उसके पीछे आप हैं। आपने 15 दिन उसको रास्ता नहीं दिखाया। आपका काम बनता है उससे बेसिक ट्रेनिंग करवाना, आपका काम बनता है उसे प्रेजेंटेशन सिखाना, आपका काम बनता है उसको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करना, उसे बेसिक मटेरियल देना, ये आपका काम बनता है। समझ आ रही है? तो उसके बेसिक ट्रेनिंग्स कराना ताकि उसे पता चले, उसका टारगेट बनाना, उसका वाई क्लियर करना, उसका माइंडसेट बनाना, ये आपके काम है। एक बंदे का एक दफा माइंडसेट बना दो, उसका वाई क्लियर कर दो, उससे टारगेट्स लिखवा दो। अब तो सिर्फ पूछना है, हाँ जी कितना टारगेट फुलफिल हुआ है, हाँ जी कितने रिजेक्शन का टारगेट कंप्लीट हो गया, हाँ जी कितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बन गए। अब तो सिर्फ पूछना है, पहले बनवाओ तो सही। जब आप सिर्फ पूछने वाली पोजीशन पे आएंगे ना, लोग काम करेंगे। लेकिन आप बना के ही नहीं देते, पूछोगे क्या? दिस इज द प्रॉब्लम। आफ्टर सेल सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी टीम में 500 बंदा आ गया, वो एक महीने में 500 की टीम को 1000 नहीं कर सकता, जो उसकी कमजोरी है ना। मतलब 500 लोगों में हर बंदे ने महीने में एक एंट्री लगानी है, तो 500 की टीम 1000 हो जाएगी। एवरेज हर बंदे ने सिर्फ एक एंट्री लगानी है, 500 की टीम 1000 हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि
हमने जिस बंदे को ज्वाइन करा दिया उसके हाथ पांव काट के रख दिए और पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कर। अगर ऐसा करोगे सारी जिंदगी बंदे जोड़ते रहोगे। मेरे से लिखवा लो, कभी आप आजाद ही नहीं होंगे। ये जो लोग इधर से उड़ के उधर कंपनी में चले गए, उधर कंपनी, मुझे पिछले दिनों एक बंदे का कॉल आया और उसने कहा कि सर जी मेरे भाई हैं और उन्होंने आपकी कंपनी छोड़ के तो किसी और कंपनी को ज्वाइन किया। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या है। तो कहता है नहीं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी और कुछ चीजें देखी थी। मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा वो क्या। कहता है मैंने उन्हें कहा कि दुनिया के बेवकूफ तरीन लोगों की लिस्ट लगे तो आप लोग टॉप पे आओ। उन्होंने कहा जी क्यों। मैंने कहा कि एक बंदा आपको एक जगह, एक कंपनी ऐसी थी जो जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि यहां मेहनत करो और फिर कंपनी के मालिक बनो। आपने मालिक बनने वाले रास्ते को बंद करके दोबारा कहीं और आके मजदूरी शुरू कर। जिस कंपनी में आए हो नो डाउट 4 पैसे आपको मिल जाएंगे, पर आप जिंदगी भर यही मजदूरी करते रहो। और उस बंदे की 2-4 वीडियोस मैंने देखी थी। वो विजनरी आदमी था। वो आपको सारी जिंदगी यही काम ना करने देता। हालांकि वो यही काम करवाता रहे तो उसका फायदा है। मैंने कहा ब्रदर मेरा तो बस यही विजन है कि हर बंदा पैसे की लत से आजाद हो। तो मैं आपको आज बता रहा हूं, अच्छी टीम्स बनाएंगे, अच्छी वो करेंगे तो आप आजाद हो जाएंगे। नहीं तो 10 साल बाद भी आप बंदे ही जोड़ रहे होंगे। बंदे जोड़ना बुरी बात नहीं है। देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं। आप ये ना इस चीज को उधर नहीं फिट कर देना। कॉन्टैक्ट लिस्ट मुसलसल बनना आपका काम है। आपको कॉन्टैक्ट्स हर जगह पे चाहिए। देखिए आप अपने डाउन में नहीं लगाते, टीमों को दें। टीमें आपके साथ और मजबूत होंगी। क्यों छोड़ेंगी आपको, क्यों छोड़ेंगे जब उन्हें पता होगा कि यार ऊपर से भाई हम पे नवाजिश होती है। लेकिन लोगों को सिखाएं तो सही। यहां लोगों को आप सिखाते नहीं है। मेरा एक ही पॉइंट था, ये जो आपके टॉप रैंक के लोग हैं ना, जिनके साथ मैंने फजूल के उड़ते तीर मैंने ले लिए, एक जंग मैंने छेड़ दी अपने लिए। शायद आपको लगता होगा कि ये इकोनेक्स की वजह से गया। नहीं यार, इन्होंने आके ब्लैकमेल किया मुझे, आपका चेहरा दिखा दो। उन्होंने कहा ये नहीं करें, हम जैसे कह रहे हैं नेट वैसे चलेगा। मैंने कहा उल्टे हो जाओ, फिर उल्टे लटक जाओ, फिर अपनी खाल उतारो, फिर खून अपनी आंखों से निकालो और मुझे ये कहोगे कि ये पूरी कम्युनिटी को कंप्रोमाइज कर दे। मैं नहीं करूंगा। मैं ये तो मंजूर है, मुझे कंपनी बंद कर दूंगा, और मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुम लोगों की खालें उतारते फिरो और मैं कहूं जी कोई बात। उन्होंने कहा जो लोग खाल उतरवाने आ जाएं उनका क्या करना चाहिए। मैंने कहा फिर भी नहीं उतारनी चाहिए। उन्होंने कहा आप नहीं उतारने देंगे, हम इनकी कहीं और उतारें, और वो उतार रहे हैं। मेरा काम तो समझाना था, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। बताए ना, पहले पीवी फेंक के, ई मनी फेंक के नेट उठाए। नेट उठाने के बाद उनकी टीमें एडजस्ट करवाई, टीमें एडजस्ट करवा कर एक आधा टूर करवा दिया। करवाने के बाद उनकी जब सेल आई तो प्लान बदल दी, कहानी खत्म। अब टीमें निकल निकल के वापस आ रही है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। क्या वजह है? यही तो बात होती है, हम में हौसला ही नहीं होता, हमने टीमों को एजुकेट नहीं किया होता। मैं हमेशा कहता हूं कंपनी को मेरिट में रख के वो करो। वो कहते हैं सर हमारे सीनियर चले गए तो हम भी जा रहे हैं। और सीनियर के साथ आपका कौन सा वो हुआ था? आपका अकल काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप इब्राहिम खलीजी की सुनो, फलां की मत सुनो, फलां की मत। नो, मैं ये कह रहा हूं जो ठीक कह रहा है उसकी सुनो। वो मुझे कहते हैं सर वो लोग हमारे साथ यहां झूठ बोलते थे। मैंने कहा जब वो यहां झूठ बोलते तो वहां नहीं बोलेंगे? वहां लाजवाब, वहां आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मैंने ये कहा विजन के साथ जुड़ो, इस जज्बे के साथ जुड़ो कि हमने ईमानदारी के साथ लोगों की जिंदगी बदलनी है और इसका सिला हमने रब से लेना है। हमने इन लोगों से लेना ही नहीं है जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, हमने अल्लाह से सिला लेना है।
कि जब हमने अल्लाह से सिला लेना है तो हमें बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी एफर्ट्स पुट करनी। आप जिस बंदे का कमीशन खाते हो वो हलाल कैसे होगा? वो हलाल ऐसे होगा जब पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी एफर्ट्स उसके साथ पुट करो, उसको सिखा दो, उसको समझा दो, उसको टाइम पे रिप्लाई करो, उसको अच्छी सेल एंड सर्विसेज दो, अच्छी क्लोजिंग कराओ, अच्छी टीम बनाने में हेल्प करो, तब जाके आपकी सीनियरिटी का हक अदा होता है। मैं सारे सीनियर्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन सीनियर्स के खिलाफ हूँ जो लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते। आप खुद नहीं बताते कि सर जी वो एक एक महीना तक रिप्लाई नहीं करते थे, एक एक महीना तक रिप्लाई नहीं करते थे। आज जब कंपनी बदल दी तो एक एक बंदे को एक एक घंटा कॉल कर रहे, टिश्यू पेपर ही समझते हैं ना। दिस इज द थिंग, समझ आ रही है? सो इसलिए इन चीजों को सेट करें। ऐसे कई कोर्सेज इंशाल्लाह हम डिजाइन करेंगे, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिनका खाली नाम लेके मैं आगे बढ़ाऊं। एक एक पॉइंट इस पे कई कई घंटे लगाने का जो है वो है। आपके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप मुझे एक कंपनी बता दो, एक कंपनी जो रेगुलरली हर महीने आपको 8 से 10 लाख रुपया दे सकती है। इकोनेक्स में एक्टिव इनकम से ये पैसे दिए हैं, तो हमारी तो पैसिव में इससे ज्यादा पोटेंशियल पड़ा है। लेकिन पैसिव इनकम के लिए एफर्ट्स लगती है, तो पैसिव इनकम तक जाने के लिए लोग 25-25 साल नौकरी करते हैं, फिर जाके एक मकान बनाते हैं, उसको किराए पे लगाते हैं, 25 साल मेहनत करते हैं। आपको लगता है मैं सुबह आऊंगा और पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी? पैसिव इनकम को किसी कंपनी के एक्टिव इनकम के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? समझ आ रही है? इसलिए एक्टिव इनकम कमाओ, पैसिव इनकम को कभी निग्लेक्ट मत करो, क्योंकि पैसिव इनकम वो वाइड इनकम है जो आने वाले 3 से 4 सालों में आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगी। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। जब आपको ये फिक्र ना हो कि इस महीने फलाना प्रमोट हुआ, फलाने ने कितनी सेल की, फलाने ने कितनी, नो, आपको पता हो यार सब लगे हुए, मुझे आ रहा। सो आज का हमारा सेशन खत्म हुआ, 5 दिन का खत्म हुआ, और आप लोगों का बेहतरीन पेशेंस, बेहतरीन चीज ने मुझे बड़ा मजा किया। मैं इस उम्मीद पे आज ये 5 दिन क्लोज कर रहा हूं कि आप लोग बदल चुके हैं। अगर आप में से कोई बंदा 5% भी हाजिर रहा है तो मैं लिख के दे सकता हूं उसने डायरेक्ट सेल का एक नया चेहरा देखा, उसने काम करने के लिए एक नए आइडियाज आए होंगे उसके दिमाग। ऐसी कई ट्रेनिंग्स हम बिल्ड करें, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहता हूं, ईमानदारी। लोगों के साथ, अपने साथ, लोगों के साथ ईमानदार हो जाओ, अपने साथ ईमानदार हो जाओ, इस मुल्क के साथ ईमानदार हो। बहुत बेचैनी फैली हुई है, बहुत यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान में फैली हुई है, कोई पता नहीं चल रहा ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। आप उसमें लोगों की उम्मीद बनो। तो यार और कुछ नहीं कर सकते, आप मुल्क की हालात ठीक नहीं कर सकते यार। एक बंदे के घर में एक कंपनी बड़ी हुई बैठी हुई है, वो एक बंदे के घर में 4 पैसे डाल सकती है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी ईमानदारी और उसके साथ, ठीक है, थोड़ी एफर्ट्स के साथ, उसको सिखाने के एटीट्यूड में। क्या बात है, अगर कोई आपको नहीं ज्वाइन करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 गालियां दे जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बर्दाश्त करो, कोई बात, ठीक है। लोगों को पॉजिटिवली डील करना चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। लोगों के साथ मुकाबलेबाजी से बाहर निकल आओ। कोई करता है धड़ल्ले से कॉन्फिडेंट रखो, करो, अपनी सलाहियतों के सहारे जियो। लोगों के कहने न कहने के ऊपर मत जियो, अपनी सलाहियतों की बेस पे जियो, चीजों को अप्लाई करो, सीखो, आगे बढ़ो। जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे आपके इर्द के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सब मसाइल हल हो जाएंगे। सिर्फ क्या है, और मैं आपको एक बात बता दूं ईमानदारी के साथ, लोग मुझे देखते हैं 26 साल की एज में इब्राहिम खिलजी कंपनी बना गया, मिलियनर बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, ये है वो है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं लोगों को कहता हूं मेरी 1 साल की स्ट्रगल आप 10 साल में करके दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। 1 साल की स्ट्रगल,
10 सालों में करके दिखा दो। मैं क्या, कायनात आपको मेरे से ज्यादा उठा के आपके कदमों में डाल देगी। ये लो, इब्राहिम खिलजी किस खेत की मूली है। हम लोग एफर्ट्स भी पुट करते हैं। मैंने टाइम गुजारा है गोरों के साथ, मैंने देखा है वो जेन्युइनली एफर्ट्स पुट करते हैं यार, जान मारते हैं, तब उन पे कायनात मेहरबान होती है और उनको वो तख्त पे बिठाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताज भी उसको देता है जिसका सर काबिल हो। गधों के ऊपर तो ताज नहीं रखे जाते, इसलिए हमारे मुआशरे में हर तरफ गधा फैला हुआ। तो हमने गधा नहीं बनना, हमने वो सर बनाने हैं जिस पर ताज रखेगा। इसलिए इंशाल्लाह हम अपनी बेस्ट एफर्ट्स पुट करेंगे। कुछ अर्सा फाके काटने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए काटो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुश्किल है, कितनी मुश्किल है, मर जाओगे, वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। और कहानी के लिए जियो। कल आपकी कहानी जब आपके पोतों को सुनाई जा रही होगी ना, तो उन्हें चस आ जानी चाहिए, यार ये मेरा दादा था, कमाल हो गया। आपके पोते खुशी से कहें ये हमारा दादा था, ये हमारा अब्बा था। आपके रिलेटिव फैमिली आके आपका तारुफ अपने के साथ कराएंगे, हाँ हाँ वो हमारा अपना है, हाँ हाँ हमारा अपना है, कुछ करके दिखाओ। और जिंदगी में एक अचीवमेंट इनफ है, एक अचीवमेंट लेके सारी जिंदगी उसके सहारे जी सकते हो। शोएब अख्तर ने एक बाल 161 की स्पीड में फेंकी है पूरी जिंदगी के कैरियर में, आज तक फास्टेस्ट कहला, एक बाल फेंकी। बस आपने भी अपनी जिंदगी की एक बॉल फेंकी। जिस दिन आप ये बैरियर क्रॉस कर जाओगे ना, जो लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास के दरमियान है, उस दिन आपको और जहां नजर आएंगे, मेरे से लिखवा। इसलिए हर बंदा अपने फैसले में आजाद है, आगे बढ़ो, लोगों की बातों में मत आओ, अपने फैसले, अपनी राय पैदा करो। इतनी ट्रेनिंग लो कि अपने अंदर सही फैसलों की ताकतें आ जाए। किसी से फिर किसी की बातें ना आपको मोटिवेट कर सकेंगी, ना डिमोटिवेट कर सकेंगी। क्लियर हो गया? तो बंदा बात करना चाहे चैट रूम ओपन कर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मोरिंगा के अबाउट कोई और प्रोडक्ट नहीं हो सकता प्लीज? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। मैं पूरा ऑनलाइन स्टोर भरा हुआ है, आप मोरिंगा के साथ क्यों लटक रहे हैं? आपका दाद कर दिया सारा, आज आपने बस हमें सिर्फ अमल की जरूरत है। इंशाल्लाह वक्त हमारा है, शायद काजमी आजाद कश्मीर इंशाल्लाह। तो ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड शेयर कर देंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड क्रिएट कर देंगे, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अर्न कैसे करूं? ये 5 दिन इसी बात के ऊपर था। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग अमेजिंग और कमाल का सेशन था, मजा आ गया। थैंक यू, वंडरफुल, लव यू इम्प्रेसिव, थैंक यू सर। लोग कहते हैं आपने कितना पैसा कमाया है, तो कमा के दिखा दें, जवाब सवाल खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्लोजिंग अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं तो बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्लोजिंग कैसे होती है? क्लोजिंग के ऊपर आज मैंने पूरा दिन लगाया है, कल का पूरा दिन था, आपको कल का लाजमी लेना चाहिए था सेशन। इमरान खान यादव सर, मैंने सोचा हुआ है अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं देनी जिससे उनको एक्चुअल लाइफ में कोई फायदा ना हो। सो आई रियली वांट योर इमेजिनरी स्कूल सिस्टम फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इंशाल्लाह यू आर ग्रेट सर, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा, थैंक यू सो मच। अमेजिंग ट्रेनिंग, थैंक यू। कमाल का सेशन रहा, थैंक यू थैंक यू। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है। बहुत अच्छा रहा जी। ओके जी सर, इकोनेक्स से प्रोडक्ट लेके इकोनेक्स को बेच सकते हैं? मुझे क्या पता, कैसा सवाल है। ओके जी सर, आपके लास्ट वाले पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक आपको गुड पर्सनैलिटी, थैंक यू।
90 से 80 लाख से कौन सा बिजनेस करना चाहिए? 80 से 90 लाख रुपए से क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कमाल का सेशन था आज, सेशन दोबारा चल सकते हैं। राउंड ट्रेनिंग कब स्टार्ट है? ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग होगी। कल सैटरडे है, कल इंशाल्लाह सैटरडे में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।